Students, welcome everyone in today's English class. Today I am going to teach you English Kumar Bharati Standard 9, Unit 3, 3.2 Reading Works of Art. So in this lesson, writer gives us lots of knowledge about art. We know there are lots of art, just like reading books and music, painting, drawing, sketching, writing. Okay, every person has their own interest in each art. Then, so in this lesson, reading works of art, here the writer tells us about two different types of art, and both are attractive, and it create our more interest in the art. So, first of all, Sayyid Haider Raza's art and Gond art. We learn about those arts in this lesson. So, Haider Raza's art are well known and most popular in the world also. So, first of all, we give a knowledge about Sayyid Haider Raza's art. सैयद हैदर रज़ा पॉपुलरली नोन एज रज़ा, जो सैयद हैदर रज़ा जो है वो बहुत ही वेल नोन थे एज अ रज़ा करके, उन्हें रज़ा करके ही पहचाना जाता था. वॉज अ रिन्यूड इंडियन आर्टिस्ट, ही वॉज अ वेल नोन इंडियन आर्टिस्ट. And in his art, simple geometric shapes, striking colors, combinations, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his painting, and so are the colors blue and orange. अब उनकी जो पेंटिंग है, उनका जो आर्ट है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ होता था, जो शेप्स है, जोमेट्रिकल शेप्स है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, पॉइंट, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, इनका यूज़ मोस्ट ऑफ द होता था, नोटिसेबल होता था. स्ट्राइकिंग मीन्स नोटिसेबल, इसका मीनिंग होता है, और नोटिसेबल कलर कॉम्बिनेशंस होते थे. एंड कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस, captivating means capable of attract and holding interest. Okay, his paintings are so beautiful and so attractive, it hold our interest and it increase our interest also. So these are some of characteristic features of his painting. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, है विशेषताएं हैं उनके पेंटिंग के. एंड सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज. एंड विच कलर्स दे मोस्टली यूज, ही यूज्ड, that is blue and orange. You will find them in almost all his painting. So those colors blue and orange are found almost all his paintings. None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. उनके जो पेंटिंग्स रहते थे वो मोस्ट ऑफ द क्या होते थे, वो क्या डिपिक्ट नहीं करते थे, शो. डिपिक्ट मीन्स शो करना. So his painting does not show human figures or copies. यानी जो आँखों से दिखते हैं, जो हमारे सीन्स होते हैं, सीनरीज होते हैं, ये सब उनके पेंटिंग में नहीं होता था. वो अपने पेंटिंग में ये सब शो नहीं करते थे, डिपिक्ट नहीं करते थे. सो हिज पेंटिंग बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. उनके जो पेंटिंग्स थी वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में थे, बहुत ही अनोखी तरीके की पेंटिंग रहती थी. Such paintings are not impressed by any external factor. अब ये जो पेंटिंग्स होते थे वो बाहरी जो हमारे आँखों से जो भी सीनरीज दिखते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, उनसे इंस्पायर्ड किए हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें नहीं थे, बाहर उन्हीं कोई भी नहीं थे. द ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इन टू हिज ओन इनर माइंड. अब उनकी जो आर्ट था, इसमें क्या होता है, जो आर्टिस्ट जो है वो टू पिप मीन्स टू लुक एट इन टू हिज ओन इनर माइंड. ही थॉट अबाउट हिज माइंड, हिज इंटरनल आइडियाज, एंड इट थ्रोज इन हिज आर्ट. ओके, जो बाहरुनी जो चीज़ें दिखती है उससे इंस्पायर होके वो अपना ड्राइंग नहीं करते थे, वो अपना पेंटिंग नहीं करते थे. तो वो खुद उनके माइंड में क्या चल रहा है ये सोचकर बहुत ही ध्यान से वो अपना पेंटिंग करते थे. दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल, ट्रायंगल्स, स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स, लाइन्स
dots in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. अब कुछ जो अपने पेंटिंग में है वो क्या क्या यूज़ करते थे, सर्कल्स को अरेंज करते थे उन्हें जैसे लगता है उस तरीके से, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, लाइंस, डॉट्स, ये सब जो यूज़ करते थे अपने ड्राइंग में. ओके, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक ऑफ अप्लाइंग पेंट. ये डिफरेंट टाइप से डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके बहुत ही अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन करके अपने पेंटिंग में यूज़ करते थे. एंड अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेस. अब कुछ जगह पे जो है वो यानी जो ड्राइंग की टू साइड्स होती है तो कुछ जगह पे वो बैलेंस करते थे अपना पेंटिंग, यानी दोनों साइड सेम रहती थी, या कुछ जगह पे इम्बैलेंस इन अदर प्लेस, एक साइड की अलग और एक साइड की अलग, इस तरीके से वो अपना पेंटिंग या ड्राइंग निकालते थे. ओके. रज़ा फाउंड हिज पेंटिंग थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडिया आर्ट एंड इट्स हेरिटेज. रज़ा ने जो है वो इंडियन आर्ट की बहुत ही डिटेल स्टडी की थी. ओके. एंड इट्स हेरिटेज यानी जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं, जो वारसा चल रहा है, उन सब का वो पढ़ के बहुत ही डीपली स्टडी करके वो अपने पेंटिंग में थ्रो करते थे. कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड फिलोसॉफी. ही ऑल्सो गिव अ नॉलेज अबाउट कल्चर एंड फिलोसॉफी. जो हमारी इंडियन तत्व ध्यान जो है वो सब वो पढ़ के बहुत ही कॉन्शियसली अपना ड्राइंग, अपना पेंटिंग वो बनाते थे. वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज़ अ विजिबल फ्रॉम ऑफ वेरी डीप थॉट. उनके जो पेंटिंग्स होते थे वो हमें बहुत ही डीप थॉट देते थे. उसमें विजिबल मीन्स दिखना, वो क्या विजिबल रहता था उनके पेंटिंग में से, मोस्ट ऑफ दी डीप थॉट वो थ्रो करते थे. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट देन यू हैव टू कॉन्सनट्रेट एंड यू हैव टू इमेजिन व्हाट द पेंटर told about that painting from that painting. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do.